अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि आपको पता है कि आजकल वेदर चेंज हो रहा है, तो जब ये वेदर चेंज हो जाता है तो सर्दी से बिल्कुल गर्मी की तरफ जा रहे हों या गर्मी से आप लोग सर्दी की तरफ जा रहे हों, तो ये दरमियान का जो वेदर होता है बाहर का, ये हर इंसान का मूड बहुत अच्छा कर देता है। मेरा तो कर देता है, अब आप लोगों का मैं नहीं जानती कि होता है या नहीं होता। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैंने ज़रा डिफरेंट स्टार्ट किया है। हम लोग जा रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेदर चेंज हो गया था, जिसकी वजह से आपको पता है कि आइसक्रीम की क्रेविंग तो हर इंसान को होने लग जाती है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे आइसक्रीम पार्लर। वहाँ पर हम लोगों ने अपने लिए डिफरेंट आइसक्रीम्स ऑर्डर की। सब ने, भाई आए हुए थे, भाभी थी, इतना मज़ा आया जिसकी हद नहीं है। बच्चे थे ढेर सारे और आइसक्रीम खा के यहाँ हम वापस आ रहे थे। यहाँ मेरी भांजी डांस कर रही थी म्यूज़िक के ऊपर, लेकिन मैं चूँकि म्यूज़िक इसलिए नहीं लगा सकती, कॉपीराइट आ जाता है, तो बस आप लोग ऐसे उसका डांस एंजॉय करें। तो मैंने कहा चलें ये क्लिप मैं आप लोगों को दिखा दूँ, बड़ी चिल बच्ची है। चलिए ये तो हो गया मेरा स्टार्ट का व्लॉग। मैं बेसिकली आज अपना शॉपिंग हॉल, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग हॉल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। मैंने कहा समर आ गया है तो उसके आप लोगों के साथ मैं कुछ डिस्कस कर लूँ कपड़े बच्चे की, क्योंकि बहुत सी मम्मीज़ भी मेरे व्लॉग देखती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी यहाँ से देख के कुछ आइडियाज़ ले लें और अपने बच्चों के कपड़े आप लोग ऑर्डर कर लें, और बिल्कुल मुनासिब कीमत में। बिल्कुल ये रीज़नेबल है, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत एक्सपेंसिव हो। ये मैंने इब्राहिम कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे चेज़ वैल्यू से, जो कि यकीन करें बहुत रीज़नेबल मुझे मिल गए थे। ये ब्लैक में भी था, देख लें, डिफरेंट मैं ये नहीं सोचती हूँ कि आप लोग जो हैं प्रिंट एक जैसा हो गया, इसमें कोई मसला हो गया, नहीं। मुझे बस होता है कि कंफर्टेबल ड्रेसेस हों बच्चे के, जो बच्चा इजीली पहन ले, कंफर्टेबल रहे, और उसका समर का जो वेदर है पूरा वो इजीली बच्चे का गुजर जाए, तो मैं उस हिसाब से बच्चे के कपड़े ऑर्डर करती हूँ। यहाँ कुछ निकर शर्ट्स भी थे और कुछ फुल में भी थे इब्राहिम के। ये मैंने येलो में 2 मंगवाए थे। एक तो ये था, 2 मैंने इसलिए मंगवाए थे क्योंकि मेरा जो भतीजा है वो भी सेम इब्राहिम की एज का ही है, तो उसके लिए फिर मैं लाजमी ऑर्डर कर लेती हूँ जब इब्राहिम का करती हूँ। तो एक ये मेरा था, दूसरा उसका आएगा, वो भी मैं आपके सामने दिखाऊंगी कौन सा है। एक ये मैंने स्किन कलर में मंगवाया था, और ये सारे एक ही प्राइस में हैं, अभी भी लगे हुए होंगे। बेशक ये मैंने बहुत पहले का व्लॉग बनाया हुआ है, बहुत पहले की वीडियो सेव करके रखी हुई है, लेकिन अभी भी जो है चेज़ वैल्यू पे वैसे ही कपड़े पड़े हुए हैं। कुछ नए स्टफ़ भी आ गए होंगे, नया आ गया होगा बहुत ज़्यादा, तो आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं, हम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ और भी ऑर्डर किए हैं, वो आ जाएँ तो फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। खैर ये तो बहुत पुराने मेरे क्लिप हैं, तकरीबन 1 मंथ हो गए, 1 या 1.5 मंथ हो गया है। ये स्किन कलर में मैंने ऑर्डर किया था, और इसका प्रिंट जो ऊपर प्रिंट कह रही हूँ, जो ऊपर डिज़ाइन सा स्टिकर सा लगाया हुआ था, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ख़राब है। आप लोग बताना ये था ही ऐसा या ख़राब था, मुझे समझ नहीं आई, बट ठीक है, ओके है। जितनी इनकी प्राइस है उस हिसाब से तो बिल्कुल ये मुनासिब है गाइज़, मुझे बिल्कुल मुनासिब लग रहे थे। और ये देखें, ये ब्लैक में मैंने मंगवाया था, बहुत प्यारे, बिल्कुल लाइट वेट कपड़े हैं, समर अच्छे से गुजर जाती है। और जब हम बच्चों को देखते हैं ना लाइट कपड़ों में, तो ऐसा होता है कि हम माएँ जो होती हैं वो ख़ुद भी कंफर्टेबल फ़ील करने लग जाती है। मैं तो कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ इब्राहिम को लाइट कपड़ों में देख के, चाहे खुद जितनी मर्ज़ी गर्मी लग रही हो, लेकिन अगर बच्चों को हम लोग लाइट कपड़ों में देखते हैं तो यकीन करें गाइज़, आधी गर्मी हमारी वैसे ही दूर हो जाती है। और दूसरा येलो ये था, ये मैंने अपने भतीजे के लिए लिया था, क्योंकि मैंने दोनों इब्राहिम के सामने रख दिए थे, तो इब्राहिम ने दूसरा पहले वाला सेलेक्ट किया था और दूसरा उसने बोला था कि मम्मा ये मूसा को दे दें आप। तो ये मैंने अपने भतीजे मूसा के लिए रखा था, मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगे थे। खैर दोनों एक जैसे हैं, जस्ट स्टिकर का फ़र्क है, बाकी तो एक जैसी हैं। ये ऑनलाइन नहीं मंगवाए थे मैंने, ये मैंने यहीं से लिए थे जाके। तो उस टाइम ये मैंने इसलिए क्लिप पुराना रिकॉर्ड किया हुआ, तो मैंने इसलिए नहीं दिखा रही थी क्योंकि ये ईद के कपड़े थे इब्राहिम के। बस ये सारी उस टाइम ऐसा हो गया था कोइंसिडेंट कि वाइट कलर में आ गए थे। मेरे हस्बैंड को वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है इब्राहिम के ऊपर, तो बस फिर वो सारी वाइट में आ गए थे। एनीवेज़ ये सेकंड मेरा पार्सल है ऑनलाइन शॉपिंग का, ये मतलब सेकंड मैंने क्लिप बनाया था, और ये था शायद शैम्पू थे। ये ना गोल्डन पर्ल के जो शैम्पू है ना, हेलो हेयर, इस पे लगी हुई थी सेल, और ये 2 मुझे मिले थे बहुत रीज़नेबल, तो मैंने कहा चलो जल्दी से मंगवा लेती हूँ। मैं तो ये यूज़ नहीं करती, बट मेरे हस्बैंड यूज़ कर लेते हैं, वो तो कोई भी शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मेरा फ़िक्स है कुछ। अब वो मैं आपके साथ क्या ही रिवील करूँ, कभी करूँगी, बट एनीवेज़ अभी आप मेरे हस्बैंड के देखें। तो ये मैंने कहा एक दफ़ा बंदे का ना मंगवा लेता है और जान छूट जाती है बहुत लंबे टाइम के लिए। तो
मतलब बार बार बंदे को लाना नहीं पड़ता और ये वो। मैं तो भाई कहती हूँ कि गर्मियों में ना कम से कम जो हो सके बंदा जाके शॉपिंग करे, ज़्यादातर इंसान ऑनलाइन कर ले, गर्मी में ना निकलना पड़े। मैं तो कहती हूँ कि बंदा झूठ ही हो, बाहर जाना मुझसे नहीं जाया जाता। आप लोग बताएं गाइज़, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं या फिर आप लोग जाके चीज़ें लेना पसंद करते हैं? मेरी मोस्टली ऐसा होता है कि मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे ना जाना पड़े गर्मी में घर से बाहर। तो ये फ़र्स्ट टाइम ही मेरे हस्बैंड यूज़ करेंगे ये वाले शैम्पू। वैसे मेरी फैमिली में काफ़ी लोग ये हेलो हेयर के यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। उनसे मैंने तारीफ़ें भी बहुत सुनी थी, फिर इसीलिए मैंने ये मंगवा लिया अपने हस्बैंड के लिए। और मैं तो अपने बालों पे कोई तजर्बा करती नहीं हूँ। सो गाइज़, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगवाए थे। मैंने कहा चलें, फैमिली ने तारीफ़ कर दी है तो आप भी एक दफ़ा ट्राई कर लें, अच्छे लगे तो कभी कभार मैं भी यूज़ कर लूँगी। आप लोग भी मंगवा लें, अभी भी उनकी वेबसाइट पे पड़े हुए होंगे। और गाइज़, ये मेरा थर्ड पार्सल था। BBA की कुछ प्रोडक्ट्स थी, तो इस पे भी सेल लगी हुई थी। बेसिकली सेल लगी होती है तो यकीन करें, ना चाहते हुए भी जो चीज़ें नहीं भी चाहिए होती इंसान वो भी ऑर्डर कर लेता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो ये BBA की कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल लगी हुई थी। अगर हम लोग सिंगल में लें, लाइक उनका सनस्क्रीन जाके लें, तो वो अलग से ही बहुत महंगी मिलती हैं, लेकिन ये सेल में काफ़ी सस्ती मुझे मिल गई थी। 4 चीज़ें और साथ में यकीन करें गिफ्ट भी इन्होंने भिजवाए हैं, और वो मैं आगे आपके साथ शो करती हूँ, दिखाती हूँ मैं आगे आपको। सबसे पहली प्रोडक्ट जो थी इनकी वो थी सनस्क्रीन। SPF 50 है। ये अच्छा है, मैंने ख़ुद यूज़ नहीं किया अभी तक पर्सनली, बट मैं अपने हस्बैंड को आजकल ये यूज़ करवा के भेज रही हूँ, तो इसके अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। स्किन अभी तक इसकी वजह से ना, ये लगाने की वजह से टैन नहीं हो रही है, बिल्कुल ठीक जा रही है। वरना ऐसा होता है कि अगर गर्मी में बाहर निकलो स्किन का कलर चेंज होने लग जाता है, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड ये लगा के जा रहे हैं तो उनका स्किन का कलर ख़राब अभी तक तो नहीं हुआ। और ये फ़ेस मास्क है, ये बहुत अच्छा है। आई थिंक मैंने ये यूज़ किया है, और मज़े की बात ये है कि इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी दी हुई है। अच्छा गाइस, पहले मैंने आपको ये बता दूँ सबसे बड़ी बात, कि आप लोग पीछे लाइट को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि कमरे की लाइट बंद है। जस्ट फ्लैश लाइट में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये इसका मास्क है, सॉरी फेस वॉश निकल गया मेरे मुँह से, फेस मास्क है। और ये बहुत अच्छा है, ये देखिए कितना ऑयली है, बहुत आपकी स्किन को ना एकदम से फ्रेश कर देता है, ग्लोई कर देता है बहुत ज़्यादा। और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसकी स्मेल भी बहुत, इट स्मेल रियली गुड, बहुत अच्छी स्मेल थी इसकी, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं हमेशा आपके साथ वही चीज़ शेयर करती हूँ जो मैं यूज़ कर लूँ। अब ये मेरा पार्सल तकरीबन 2 वीक्स हो गए हैं आया हुआ है, बट मैंने इसको यूज़ की है। जब मैंने यूज़ किया है फिर मैंने इसका व्लॉग बनाया है। और यकीन करें, ये ऐसी वैसी कोई प्रोडक्ट नहीं है, मुझे कोई प्रमोशन के लिए नहीं मिली हुई, बस ये मैंने खुद मंगवाई हैं अपने ज़ाती पैसों से गाइज़, और मैं इसका व्लॉग बना रही हूँ। ये देखिए क्वांटिटी इसमें चेक करें, क्योंकि जो क्रीम थी, वो मास्क जो था वो हम यूज़ कर चुके हैं, तो वो इसलिए कम हुआ है। ये अभी तक हमने यूज़ नहीं की इसकी क्रीम, विटामिन C क्रीम, ये बहुत अच्छी लग रही है। अभी मैंने आपके सामने अपने हैंड पे यूज़ की है, देखें किस कदर ग्लोई ऑयली सी है। आपको पता है ये कितनी ज़बरदस्त होती हैं इस टाइप की चीज़ें। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, और इसकी स्मेल ना ऑरेंज की थी, लाइक जैसे हम ऑरेंज के जो छिलके होते हैं ना, उनको जब हम सुखा के कुछ पेस्ट टाइप बनाते हैं, तो उस टाइप की कुछ ऑरेंजिश स्मेल थी इसकी, बड़ी अच्छी लग रही थी। यकीन करें बहुत अच्छी इसकी मुझे आ रही थी, मतलब मुझे अच्छी लगी है। आप लोग मंगवाएं, यूज़ करें। अभी तक इनके प्रोडक्ट्स की जितनी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं ना, यकीन करें उनके मुझे 100% रिज़ल्ट मिला है। 2 वीक्स हो गए हैं, मैं कुछ ना कुछ यूज़ कर रही हूँ इसका। और ये इनका माचा ग्लो रिपेयर था, ये बहुत अच्छी क्रीम है गाइस, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। जेल है, कोई जेल टाइप है, और ये आपके फेस पे लग के ना तो अंदर चली जाती है, लाइक फिक्स हो जाती है फेस के अंदर, पता भी नहीं चलता आपने कुछ लगाया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा मतलब लगता है ये। और ये सेकंड इनका क्लींजर था, और ये बॉडी रिस्टोर ग्लो बटर है। ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके भी रिज़ल्ट जो है ना 10 आउट ऑफ 10 होंगे, मुझे पक्का यकीन है। तो गाइज़, ये मेरा शॉपिंग हॉल था छोटी सी, जो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें गाइज़। कितने अरसे से मैं कह रही हूँ, आप लोग जो है ना दिल से मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।